हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का आपको यूजी कोर्स का एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट पर विजिट करना है admission.uod.ac.in। तो जैसे ही आप साइट पर विजिट करेंगे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, इसमें आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा जिसमें सारी डिटेल दी हुई है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको CSAS रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये पूरी गाइडलाइन जो है पढ़ लेनी है। 3 स्टेप में आपका जो है एडमिशन है। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको प्रेफरेंस फिल करनी है कॉलेजेस, और उसके बाद जो है एलोकेशन कम एडमिशन है, ठीक है। फीस के लिए यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो है आपकी ये रजिस्ट्रेशन फीस है 250 और 100 रुपीज़। 250 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC के लिए और EWS कैटेगरी। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 100 रुपीज़ आपको पे करना है। और अगर आप इस एंड एक्सपोर्ट्स कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको एडिशनल 100 रुपीज़ फ़ी पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को सीधा लॉगिन करना है, लेकिन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप यहाँ वाले लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, या फिर आप यहाँ वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको आ जाना है, ठीक है। इस तरीके से आप आ गए। अब यहाँ पे आपको अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करने जो CUET एप्लीकेशन नंबर में आपने लिखा है। यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा लिखा है एज इट इज़ फिल करना है और फिर रजिस्टर करना है। फिर आपके जो है ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। तो चलिए फटाफट हम पहले ये फिल कर लेते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्टर कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर जो है एक OTP चला जाएगा, जो ईमेल आईडी आपने जो है फॉर्म में फिल करी होगी। तो यहाँ पे आपको OTP फिल करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए। और यहाँ पे आपको जो पासवर्ड यहाँ लिखे सेम आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और ये एज इट इज़ कैप्चा आपको यहाँ फिल करके और फिर सबमिट OTP पे क्लिक करना। चलिए फटाफट हम जो है इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर OTP नहीं आता आपके फ़ोन पे मेल आईडी पे तो आपको रीसेंड OTP पे क्लिक कर लेना। चलिए पहले फटाफट ये सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। तो हमने सारी डिटेल फिल करके OTP सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया OTP वेरीफाई सक्सेसफुली, लॉग इन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको हमें CUET एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे जो पासवर्ड हमने क्रिएट वो डालना है, और यहाँ पे आपको हमें ये सारा जो है टेक्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको टाइप करना है, और फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। चलिए फटाफट हम ये सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। तो हमने सारी डिटेल फिल कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है लॉगिन करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखने हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं सारे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको आई हैव रीड दी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये सारी आपने रीड कर ली होगी, मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगा। और फिर आपको जो है सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए काफ़ी डिटेल जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो जो कैटेगरी है आपकी आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेजेस, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट ईमेल, मोबाइल नंबर, आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है दिल्ली, तो आपको दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी डिटेल यहाँ पे मदर ऑक्यूपेशन, अगर एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल, हाउसवाइफ है, जो भी है आपको इसमें देख लेना है कि क्या चीज़ है, आपको जो इसमें ठीक लग रहा हो आपको वो उसमें फिल कर देना है। अगर वर्किंग है तो आपको वर्किंग लिखना है, अदरवाइज आपको छोड़ देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे स्टार लिखा है आपको वो फील्ड फिल करना कंपलसरी है, ठीक है। जितनी चीज़ें इसमें फिल कर गई, सेलेक्ट गार्जियन ऑक्यूपेशन, तो ये आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, इसमें देख के जो भी आपकी गार्जियन का ऑक्यूपेशन है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा अगर कोई है तो यस करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। PWD कैटेगरी से है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर देना है। सेम अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। सेम सारी चीज़ें, अगर आपको इसमें से कोई भी एप्लीकेबल है तो आपको करना है। अब जैसे ID प्रूफ के लिए आपको आप इसमें क्या मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास ID प्रूफ है। यहाँ पे देखिए पासपोर्ट है, स्कूल ID है, पैन कार्ड है, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, कोई भी ID प्रूफ जो है आप यहाँ पे जो है फिल
सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोविड वैक्सीनेशन स्टेटस, यहाँ पे आपको अगर आपको जो डोज दोनों डोज लग गए तो दोनों डोज, वैक्सीनेट नहीं हुए सिंगल डोज, जो भी है आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। आर यू करंटली एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटीज़, आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, अगर हाँ तो येस करना है, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आर यू अप्लाइंग फॉर बी ऑनर्स म्यूजिक, तो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो येस करना है, अदरवाइज नो। आर यू अप्लाइंग फॉर बीएससी फिजिकल हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट, येस, अदरवाइज आपको नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस फिल कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो जस्ट आपको टिक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट डिटेल फिल करनी है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर, बैंक, आईएफएससी कोड, और फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फटाफट हम ये सारी डिटेल फिल कर देते हैं। तो जैसे ही आप सारी डिटेल फिल कर लेंगे, यहाँ पे आपको सारी पर्सनल डिटेल्स आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी, आपने सारी चेक कर लेना है। अगर कोई गलती नहीं है तो जस्ट आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर कोई मिस्टेक्स है तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे आपको अपनी एग्जामिनेशन डिटेल डालनी है। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपका बोर्ड कौन सा है। अगर सीबीएसई बोर्ड है तो जस्ट आपको सीधा सीबीएसई पे क्लिक करना है। ठीक है, रिजल्ट स्टेटस पास है तो पास पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे बोर्ड रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, सब्जेक्ट्स आपके पास जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या थे, यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं एक एक करके। तो जो भी सब्जेक्ट्स थे आपको से आपको यहाँ पे जो है ध्यान से सेलेक्ट करके एक एक करके जो है फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स ऑफ, और यहाँ पे थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन बाय दी स्टूडेंट्स। ठीक है, एक एक करके प्रैक्टिकल अगर कुछ भी है, सारे सब्जेक्ट्स आपको जो है ध्यान से इसमें फिल करना है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, सब्जेक्ट टू ऐसे करके आपको यहाँ पे सारी डिटेल फिल करनी है। ठीक है, तो हम फटाफट अभी सारी सब्जेक्ट की डिटेल फटाफट फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने में यहाँ पे आपको कोई गलती भी नहीं करनी है। फिर एडिशनल डिटेल में नेम ऑफ स्कूल लिखना है, लास्ट अटेंडेड, टाइप ऑफ स्कूल आपको सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, लोकेशन सेलेक्ट करनी है, मीडियम ऑफ स्टडी सेलेक्ट करना है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, तो जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। हिंदी लैंग्वेज आपने कब तक के पढ़ी है, क्लास 10 तक के, क्लास 12 तक के, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स, और उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए फटाफट हम ये सारी चीज़ें फिल कर लेते हैं। तो हमने सेकंड स्टेप की भी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पूछेगा अप्लाइड अंडर स्पोर्ट कैटेगरी, तो स्पोर्ट कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर रहे तो नो पे ऑप्शन पे क्लिक आए, क्योंकि हमने वहाँ पे क्लिक कर चुके हैं, तो सीधा हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फिर क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई अंडर ईसीए कैटेगरी, तो नहीं, हम सीधा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे जो है सारी डिटेल, तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर्स ऑलरेडी अपलोड है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, स्कैन कॉपी क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन की और क्लास 10 का सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ें आपको जो है अपलोड करनी है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट हम ये दोनों अपलोड कर देते हैं। तो फिर हमने जो है डॉक्यूमेंट्स भी सारे अपलोड कर दिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली जो है आई एग्री पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपकी देखने को मिल जाएगी, और लास्ट में आपको 6 वाले स्टेप पे आ गए, तो आई एग्री पे आपको फिर क्लिक करना है। तो आई एग्री पे आप क्लिक करने के बाद सीधा सबमिट वाले ऑप्शन पर फिर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप आई एग्री सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, और यहाँ पे आपको सारे टिक बॉक्स पे क्लिक करके पेमेंट गेटवे पे जाके आपको पेमेंट कर देनी है। जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक कि आपका फॉर्म, ध्यान रखना है, इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। फॉर्म को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक उसमें ना हो। अगर कोई मिस्टेक्स है तो अभी भी आप ऑप्शन, चांसेस है कि आप अभी एडिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने पेमेंट नहीं करी है। पेमेंट करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, नो चेंजेस और मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड वंस द फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।